अभी इस वक्त सबको किसी न किसी चीज़ का डर है, और एक ऐसी चीज़ का डर है जिसका अपना कोई महत्व ही नहीं है। मतलब आप ध्यान से देखोगे ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी मतलब जितने भी आपके डर हैं वो आपकी कंडीशनिंग को बनाते हैं और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सोचो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, कोई हो सकता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, किसी मतलब आज हर तीसरा लड़का बिजनेस करना चाहता है और हर चौथा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब। सॉरी अगर मैंने ऐसे फैक्ट मतलब मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया, लेकिन ऐसा है एक्चुअली में। मतलब लॉट ऑफ पीपल जो यंग है, जो कुछ कर सकते हैं, जो अपने 20s 30s में है, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, स्पेशली आपको बिजनेस मोड की तरफ ज़्यादा दिखेंगे, और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क भी बहुत लगता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? हम अपने दिमाग में सारा प्रोसेस इमेजिन कर लेते हैं। वी हैव सो मच स्किल्स, वी हैव सो मेनी ग्रेट आइडियाज़। और पढ़ाई में भी सेम चीज़ है कि हम ऐसे से ऐसा कर लेंगे, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, हमने इतना स्कोर किया है, तो यस वी कैन डू इट। हम सिलेबस देख लेते हैं, हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, हम अपने दिमाग में रोड मैप बना लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम सारी प्रोसेस अपने दिमाग में कर लेते हैं और सक्सेस तक भी पहुंच जाते हैं। फिर हमको आता है कॉन्फिडेंस। लेकिन जैसे ही आप सक्सेस में पहुंचते हो, आपके दिमाग में एक डोपामिन हिट करता है। आपको खुशी होती है कि यार ये तो हो गया, ये चीज़ हो गई, जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। उसके बाद जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो तो आप एक्शन ले नहीं पाते हो। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? आपके डोपामिन ने आपको इतना हिट किया है कि आप डिल्यूजन में चले गए हो। आपकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपका जो पर्सनालिटी में कोई कोई चीज़ है जो आपको करने से रोक रही है, वो फर्स्ट स्टेप लेने से रोक रही है, उस पे आपने काम ही नहीं किया। आपके पास सारा प्रोसेस है, आपके पास आइडिया है, आपके पास स्किल है, और आपको पता है कि नहीं भी है तो आप डेवलप कर लोगे, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेने से आप खुद ही रोकते हो। सेकंड थिंग क्या होती है? कोई व्यक्ति प्रोसेस को इमेजिन कर लेता है और लास्ट में उसको डर लगने लगता है कि यार इस तरीके से फेल हो गया तो बाकी लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा। मतलब कोई भी किसी भी तरीके का डर उसको हो सकता है। और ये डर जो है ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता मैं आपको बताऊँ? क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है। आप कुछ भी काम करोगे, आपको डर से नहीं डरना है। मतलब फेलियर से नहीं डरना है। फेलियर तो कभी भी आ सकता है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के पार्ट से ही आप डर जाओगे तो प्रोसेस करोगे कैसे? राइट? तो अब ये तो समझ में आ गया है कि डरना नहीं है, फियर फियर नहीं करना फेलियर से, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन आप इसको ओवरकम कैसे करोगे? बात ये आती है। सीधे अगर हम सोल्यूशन की देखें तो दुनिया भर की ब्ला 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 चीज़ ये सब काम नहीं आती है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएं तो इट इज़ ओनली यू हु कैन फिक्स योर सेल्फ। तो आप एक दो चीज़ें कर सकते हो, जस्ट डिसाइड टुडे ओनली। क्योंकि आप बाहर के सर्कमस्टेंसेस को नहीं बदल पा रहे हो, किसी को नहीं चेंज कर पा रहे हो, आपके पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहे हो कि मुझे सपोर्ट करो, दिस इज़ द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो? सेल्फ टॉक बढ़ा सकते हो आप। इसके अलावा जर्नलिंग कर सकते हो। मतलब जिसको मैं बोलती हूँ, आई लव टू से दैट, माइंड मैपिंग। ठीक है, एक पेन और पेपर लो, आपके सारे आइडियाज़ लिखो, प्रोज एंड कॉन्स लिखो, और देखो कि आप पहला स्टेप क्या लेना चाहते हो, उसमें क्या रुकावट आ रही है। आप मैक्सिमम टाइम ये पाओगे कि इट इज़ ओनली यू, बाहर के सर्कमस्टेंसेस तो है ही नहीं। अगर आप खड़े हो जाओ, आप अपना बेस्ट वर्जन उस टाइम पे देखने लग जाओ ना, कि आप ये हो और सामने कोई व्यक्ति है जो सिमिलर आपके जैसा ही, या आप ही हो, आपका दूसरा कॉपी है, और उसके अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस है, और उसके अंदर कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है, और उसको एक चीज़ करनी है बस, लेकिन रोबो तो वो करेगा। तो इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करो, या फिर आप सेल्फ टॉक करके अपने आप को समझाओ कि भाई यू नो, इफ़ यू कांट इमेजिन द कॉपी ऑफ योर्स, तो अब सेल्फ टॉक के करके खुद ही को समझाओ कि मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके आइडियाज़ जो हैं किसी और को आएंगे और वो कर लेगा।
कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में और ऐसा लग सकता है किसी को कि ये तो मुझे भी पता है, ये तो मुझे भी आता है, ये आइडिया तो मेरे पास भी था, फिर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फेलियर, आउट ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, एनीथिंग, लाइक कुछ भी हो सकता है, आलस भी हो सकता है वो। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, ठीक है? इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। कई बार हम क्या करते हैं, फियर तो ले लेते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग इन सर्टेन मैनर, अच्छा है वो, लेकिन जब ये डर आपके इमेजिनेशन के लास्ट तक चला जाता है ना, और प्रोसेस में आप देखते हो कि कर नहीं पा रहे हो आप कुछ भी एक्शन, तो आपको गिल्ट होता है, और ये ट्रैप है एक। आपने एक बार गिल्ट फील कर लिया, आपका दिमाग आपको दोबारा बार बार उस जोन में लेके जाएगा, क्योंकि वो अब आप उसके लिए कंफर्टेबल हो गए हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ ऑफ डूइंग समथिंग, सेल्फ टॉक करो, माइंड मैपिंग करो, और फटा पुराना टूटा फूटा जैसे भी है एक्शन लो, कैसा भी है एक्शन लो, ठीक है?